आज लाला पहली बार आहार ले रहे हैं, पहली बार गाय का आंचल मुंह में मारा है। लाला को दूध नुकसान न कर जाए तो लाला की कमर पर कौंधनी बांध दी। कौंधनी कैसे बनाई थी? गाय के पूंछ के बालों से कौंधनी बनाई थी भगवान की, कल्पना करो। इसका मतलब ये नहीं है कि वो टोटका है, इसका मतलब साइंस ये कहता है कि गाय का जो बाल होता है उसमें इलेक्ट्रिक पावर होता है, अग्नि पावर होता है। रोम रोम में देवता समाये हैं, गाय की पूंछ में तो साक्षात कावित्र समाई हुई है, त्रिवेणी समाई हुई है। गाय की पूंछ पकड़ करके जो तर जाता है उसको कोई भी नदी, कोई भी भवसागर रोक नहीं सकता है, वो पार हो जाता है क्षीर सागर से। आप जानते हैं बैतरणी पार करने के लिए किसका सहारा लिया जाता है? सारी नदियां तैरने के लिए ठीक है, नाव पार कर देगी, जहाज पार कर देगा, पर बैतरणी पार करने के लिए तो गौ माता की पूंछ चाहिए। पूंछ का मतलब पूंछ भी है और पूंछ का मतलब इज्जत भी है। जो गाय का सम्मान करता है, गाय को जो पूंछ पकड़ता है, गाय की जो पूंछ बढ़ाता है, इज्जत बढ़ाता है, उसे बैतरणी रोक नहीं सकती। ये भव सागर से पार होके भी बैतरणी पार करनी पड़ती है, बिना गौदान के, गौ सेवा के नहीं होगा वो। लाला को पालने में सजा दिया, आहा कमाल हो गया। सारी गोपियां आज भगवान की सुंदर छवि को देखकर मनोहर गीत गा रही हैं। पालना झुलाने के लिए लंबी लाइन लगी है। जिन जिन को भी पालना झुलाना हो वो मन से झुला लो, यहाँ तो बनाया नहीं है। मन का पालना, गोपियां भगवान को खिलौने दे रही हैं, उपहार दे रही हैं, ऊंट हाथी घोड़े दे रही हैं, सोने और चांदी के दे रही हैं। आइए आप सब लोग पालने का आनंद लें। और बालकृष्ण भगवान की छठी का पूजन हुआ है। जिनके घर में बालक बीमार रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, आज वो सब इस कथा को जरूर नाचो कूदो। तुम्हारे बाल गोपाल भी छठी पूजन से उनका भी नजर उतर जाएगी, कन्हैया के साथ वो भी सुंदर दिखने लगेंगे। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय। ओ मेरो लाला झूले हरि निक होले झोटा दई, ओ मेरो काना झूले पलना निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। निक होले झोटा दीजो, निक धीरे झोटा दीजो। मेरो काना, ओ मेरो लाला, मेरो काना झूले पलना निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना निक धीरे झोटा दीजो। हरि बोल। हे हरि। पांडाल में पुरुष मंडली भी बहुत आई है छोरा। इधर आओ भैया, इस मॉनिटर में या तो लेवल बाल गोपालों को भी दिखाओ, बेचारे ग्वारिया बैठे इधर खेले। होले झोटा दियो सखी धीरे झोटा दियो। होले झोटा दीजो, धीरे झोटा दीजो। मेरो काना, ओ मेरो लाला, मेरो काना झूले पलना निक होले झोटा दीजो। मेरो लाला झूले पलना
में जाने जन्म लियो है, मथुरा में याने 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 जन्म लियो, गोकुल में, गोकुल में, गोकुल में झूले पलना निक होले झूठा पीलो, लाला झूले पलेना कदीरे जोटा दीजो, निक होले झूठा दीजो, निक धीरे झूठा दीजो, के होले जोटा दीजो, कदीरे जोटा दीजो, मेरो गाना ओ मेरो गाना, मेरो गाना झूले पलना निक होले झूठा दीजो, मेरो लाला झूले पलेना कदीरे जोटा दीजो। हे हरि काहे गोया को बनो है पालना, काहे को यको बन्यो पालना, अजी काहे गोया को बनो है पालना, काहे को यको बन्यो पालना, काहे गोया को बनो है पालना, काहे को यको बन्यो पालना, काहे गोया को बनो है पालना, काहे को यको बन्यो पालना, काहे के ओ काहे के लागे पूजना निक होले झूठा दीजो, लाला झूले पलेना कदीरे जोटा दीजो, मेरो गाना झूले पलना निक धीरे झूठा दीजो, मेरो लाला झूले पलेना कदीरे जोटा दीजो, मेरो गाना झूले पलना निक होले झूठा दीजो, मेरो लाला झूले पलेना कदीरे जोटा दीजो। सतगुरुदेव भगवान की जय हो, मनोहर भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। सदगुरु भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन आज यशोदा के लाला को पलना झुलाया गया। सब ग्वाल बाल गोपियों ने उपहार भेंट किए, खिलौने भेंट किए। महर्षि गर्ग को बुला करके दोनों बालकन को नामकरण संस्कार करवा दियो। रोहिणी नक्षत्र में पैदा हुए भगवान बलराम, माफ करना, रोहिणी माता से पैदा हुए बलराम और नोहिनी नक्षत्र में पैदा हुए श्री कृष्ण। जैसे ही नामकरण हुआ, महर्षि गर्ग को माता यशोदा ने बहुत पवित्र भोजन करवाया और गाड़ी भर करके विदाई की, दान दक्षिणा किया। महर्षि गर्ग जब भोजन कर रहे थे तो भोजन इतना पवित्र था कि भोजन में ही रसमई यानी खीर में ही गोविंद का दर्शन हुआ, अन्न भगवान का दर्शन हुआ। जो व्यक्ति पवित्र भाव से भोजन पकाती हैं, पवित्र
कमाई से भोजन खरीदते हैं और पवित्र भाव से जो भगवान को रूप देकर भोजन करते हैं उनको एक न एक दिन अन्न में ही भगवान का दर्शन हो जाता है। बोलिए अन्न भगवान की जय, अन्नपूर्णा माता की जय हो। इसीलिए भोजन के बारे में मैं हमेशा कहता हूं कि भोजनालय और भोजन हमेशा पवित्र होना चाहिए। भोजनालय में कभी भी मांस अंडा नहीं आना चाहिए। जितनी पवित्रता रखी जाए उतना पवित्र ध्यान रखें। अपने खाने के भोजन को पवित्र कमाई का ही खरीदो। जैसा खाते अन्न वैसा बनता मन, सब जानते हैं फिर भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं बुराई चीजों को, बुरे खाने को। खाने का चित्त पर, खाने का मन पर सब जगह असर होता है। सदगुरु सुखदेव ने कहा कि गर्ग ऋषि के जाने के बाद में मैया यशोदा ने देखा धीरे धीरे लाला 6 महीने के हो गए। आज अचानक कन्हैया करवट बदल रहे अपने आप। बड़े हो गए तो उन्होंने खुद ही बदल लिया करवट, और जैसे ही करवट बदली तो जो पालना पहले खरीदा था वो छोटा पड़ गया। भैया भगवान धरती में गिर पड़े। यशोदा मैया दौड़ी और नंद बाबा के पास गई, देखो जी अब हमारो लाला बड़ो है गयो, पालना दूसरा लेके आओ। नंद बाबा बड़ा पालना खटोला लेकर आए और खटोला का पूजन हुआ। लाला को बड़ी खाट पर बिछाया और सुलाया गया। आज मैया ने फिर रत जगा किया है, रात जगवाई, क्योंकि आज मैया ने लाला को खटोला बदल्यो है, पालना हटा दिया। 6 महीने तक बच्चे को पालने में रखो। 6 महीने के बाद बच्चा अचानक ग्रोथ करता है। पालने से बच्चे की रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो सकती है, इसीलिए उसे खटिया पर, खाट पर, खटोले पर सुलाओ। ज्यादा पालने में डालने से बच्चे के अंग टेढ़े हो जाते हैं। और बच्चे की ग्रोथ पर भी फर्क पड़ता है। मां ने खटोले का पूजन करवाया है, वास्तु करवाया है, और आज मैया ने देवताओं की रात में गीत गवाए। यशोदा मैया लाला को सुलाकर गीत गवा रही है, धार्मिक भजन संकीर्तन करवा रही है, और अचानक पूतना का भाई कौवा बनकर आया है और भगवान पे अटैक कर दिया उसने। पर भगवान ने एक ही लात मारी, गाड़ी पर जा गिरा, गाड़ी टूट कर गिरी, माखन बिखर गया और राक्षस भी मारा गया। ये कैसे हुआ? देखा दौड़कर भगवान के पैर के अंगूठे में हल्की चोट आई है, और भगवान क्या कर रहे हैं, मैया को पता ना चल जाए इसलिए भगवान ने पैर के अंगूठे को मुंह में छुपा लिया। भगवान मुंह में चूसने लग गए। दर्द भी कम होता है मुंह में उंगली दबाने से। आप सब जानकार हैं, अचानक उंगली में चोट लगे तो वो सीधी मुंह की तरफ ही जाती है, क्योंकि मुंह ही सबसे अमृत माँ है। तुम्हारी जीभा के ऊपर बनने वाली जो लार है वो ऐसा अमृत है, ऐसा अमृत है कि आप उससे अपने घाव भी ठीक कर सकते हैं, कटे छिले सब ठीक हो सकते हैं लार लगाने से। चेहरे पे सफेद सफेद दाग आ जाते हैं किसी किसी के, बांसा थूक लगाने से वो सब चले जाते हैं। ऐसा अमृत है तुम्हारी जीभ का पानी। पर तुम बहुत ही बदमाश हो, जीभ के पानी को भी अशुद्ध कर रहे हो। कभी दारू पी लेते हो, कभी तम्बाकू खाकर थूकते रहते हो, उस अमृत को भी जहर बनाकर फेंक डाल रहे हो शरीर से। जीभ का पानी कभी नहीं थूकना, वरदान है जीभ का पानी, क्योंकि जो कुछ शरीर में है वो जीभ के पानी से ही बनता है। जीभ का पानी सूख जाता है मलेरिया में, टाइफाइड बुखार में, तो शरीर में झट कमजोरी आ जाती है। एक बार बोल तो दो महाराज, सही बता रहे हो? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, बुखार में जीभ का पानी सूख जाने से लीवर काम करना बंद कर देता है, तो कमजोरी इतनी आ जाती है कि फिर रोटी सब्जी दाल चावल खीर पूड़ी कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। टाइफाइड मलेरिया में तो जहर लगता है सब्जी रोटी, क्रोध आता है रोटी को देख के, उल्टी आ जाती है थाली को देख के। इसीलिए जीभ के पानी को रसदार बना के तोप रखो। सुबह सुबह जीभ को एक बार उंगली से अच्छी तरह साफ किया करो, और दोबारा दिन में फिर मत थूका करो जीभ का पानी। थूकना क्या चाहिए? तो खखार थूकना चाहिए, जीभ के पानी को नहीं थूकना चाहिए। और तम्बाकू खाने वाला कितना थूकता है दिन भर, आप अंदाज भी नहीं लगा सकते।
तो उसके शरीर में वैसे भी कुछ नहीं बचता, थूकने से सब खत्म हो जाता है। चेहरा खराब, चमड़ी खराब, हड्डियां खराब, सब खराब, कमजोरी का पिटारा बन जाता, पूरा ड्राम हो जाता, खाली डिब्बा। कोई मोटा भी दिखता है तो किसी काम का नहीं है, ये पकड़ लेना तुम। क्योंकि जीव का पानी जिंदाबाद तो जवानी जिंदाबाद, जीव का पानी मुर्दाबाद तो जवानी मुर्दाबाद। कई लोग 5-6 मिनट बोलते माइक पे पानी होना उनको, क्योंकि वो लुटा बैठे सस्ते में अपनी पानी को, जिंदगी को, जवानी को। 5 मिनट बोला पानी, 10 मिनट बोला पानी, 15 मिनट बोला पानी, 20 बार पानी आधा घंटे में पीते, इतना जल्दी सूखता है? कल्पना करो क्या करना चाहिए। पानी को बचाओ, जीव को बचाओ। सुंदरता लाने के लिए चेहरे पर, शरीर पर जीव का पानी अमृतमय शरीर में पीते रहो, घोलते रहो, पीते रहो। माला संकटासुर नाम का दैत्य आया था, मार डाला भगवान ने, और अपने अंगूठे में चोट आई, उस पीड़ा को नष्ट करने के लिए मुंह में दबा लिया। मुंह में बहुत गर्म होता है, मुंह हीट करता है, चोट लगने से खून इकट्ठा हो जाता है, दर्द होता है उंगली में, तो मुंह में डालकर उंगली गर्म हो जाती है और एकदम दर्द गायब हो जाता है। खून बह रहा हो तो खून भी रुक जाता है लार की वजह से, इतना अमृत है लार। इसीलिए अपने मुखमंडल की आभा को खत्म मत करो, अपने जीव के रस को मिटाओ मत, नहीं तो भोजन में रस नहीं आएगा, नीरस हो जाएगा भोजन भी। आदमी को जब लंबा टेंशन रहता है ना तो एंजाइटिक हो जाता है उसको। एंजाइटिक होने पर नींद और भोजन दोनों नहीं होते, नींद भी नहीं आती और भोजन भी नहीं जाता, फिर आदमी आत्महत्या कर लेता है। तो मैं आपको आत्महत्या नहीं करने दूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। इसीलिए एंजाइटिक से बचने के लिए जीव का पानी मस्त रखो, जीव के पानी को अच्छा रखो। भोजन को देख से ही जीभ पे पानी आना चाहिए, भोजन देख के जीभ पे पानी आ जाना चाहिए, जीभ गीली होनी चाहिए थाली देखकर। है आता तो है पानी हमारे महाराज जीभ देख के, पर भोजन को देख के नहीं आता है। ये चाट पकौड़ियां देख के आता है खट्टे को देख के आता है। इसीलिए बीमार आदमी खट्टा मीठा खाता है, ज्यादा नमकीन खाता है, क्योंकि जीभ खराब हो जाती है, सामान्य भोजन अच्छा जाता नहीं। तो विशेष एक्स्ट्रा मिर्ची, एक्स्ट्रा खट्टा होना, तब जाके थोड़ा बहुत। महाराज बड़े अनुभवी हैं आप, सब कुछ मालूम है आपको। बिल्कुल मालूम है, बचपन से अभी तक बहुत बार सब चीज़ देखी है, सब चीज़ों का अनुभव अध्ययन किया है, बहुत सारा आयुर्वेद पढ़ा है, सब चीज़ें उसमें समाई हैं। क्योंकि शरीर की शुरुआत यहाँ से है। गले में जो चीज़ नीचे उतर गई उसका शरीर को कोई फायदा नहीं होगा। ज्ञान ले लो मुझसे। जितना बढ़िया भोजन करोगे, जितना बढ़िया पानी पी लोगे, जितनी देर से भोजन, जितना बढ़िया भोजन, जितना तंदुरुस्ती और फ्रेशनेस शरीर में बनी रहेगी। गले के नीचे जो उतर जाता है मल मूत्र के अलावा उसका कुछ नहीं बनता है। इसलिए भोजन को मुंह में रखो, देर तक चबा चबा के खाओ, प्यार से खाओ, छोटे छोटे टुकड़े करो, प्रसन्नता पूर्वक खाओ। मुंह में भोजन को देर तक चबाओ, पानी को मुंह में देर तक रखो फिर पियो। कई लोग तो ऐसा लगता है कि ऊंट के पेट से जन्म लेके आए, पानी पीते समय ऐसा लगता है इनका आकार मनुष्य का है, पर इनकी अंदर आत्मा ऊंट की घुसी पड़ी है। मुंह फाड़ लेते हैं आकाश की और ऊपर से लोटा औंधा करके डालते हैं, मुंह फाड़ के, भटक घटक तटक चटक। अड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं इधर कहां से आतंकवादी आ गए, फटाके छूट रहे हैं, और है वो गले की आवाज। इतना आवाज करते हैं और पानी मुंह फाड़ के पीते, सीधा पेट में, और पानी पीने के 5 मिनट बाद बाथरूम में। क्या फायदा पानी का? पानी पीने के बाद में जल्दी बाथरूम नहीं जाना चाहिए। अगर जल्दी बाथरूम जा रहे हैं तो समझ लो किडनी गई काम से। हाँ, तो महाराज कैसे पीना चाहिए पानी को? होठों से चूस चूस के पीना चाहिए, चाय की तरह चुस्की लगाकर। तो कम पानी पी करके शरीर को ज्यादा लाभ होगा। बड़े पाइप से पानी आप डालो पेड़ में तो पेड़ में कम जाएगा, इधर उधर ज्यादा फैलेगा। और पानी को फुब्बारे से, धीरे से पानी को पेड़ में फुब्बारे से डालो, पानी कम खर्च होगा और पेड़ को ज्यादा प्राप्त होगा। इसीलिए धीरे धीरे जो वर्षा होती है वो जमीन पी जाती है, और तेज वर्षा को जमीन बहा ले जाती है। नाले में वो पानी किसी काम का नहीं है। तो धीरे धीरे पिएंगे तो बॉडी को मिलेगा, और तेज पिएंगे तो बाथरूम को मिलेगा।
श्रवण कुमार जी क्या देख रहे हो मेरी तरह अचंभा? कह रहे गुरुजी तो कमाल ही कर डाल रहे सब है। कमाल है महाराज, तुम्हारी सेवा का कमाल है। तुम दिल से कर रहे हो तो हम भी दिल से सुना रहे हैं। लॉजिक समझ में आया कि धीरे वाली बारिश का? बारिश तेज पड़े तो क्या होता है? पानी नाली द्वारा नाले में, और धीरे धीरे पानी पड़े तो धरती में कीचड़ 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 कीचड़। तो शरीर में पानी पीते समय कीचड़ कीचड़ हो जाए, ठंडा ठंडा कूल कूल हो जाए, तो क्या करें? कम पानी और धीरे धीरे पियो। पानी को चूसो, मुंह में भरो, 3 बार कुद 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 करो और फिर गटक गटक करो 3 बार। 1 घूंट पानी को 3 घूंट बनाकर पीना चाहिए। पूरे मुंह का पानी साफ, सब दाढ़ दांतों में लगा हुआ लार, सब चिपकना हुआ लार पानी में मिक्स होकर पेट में जाना चाहिए। तब देखना चेहरा कैसा गुलाबी हो जाएगा, बाल काले हो जाएंगे, 50-60 साल में सफ़ेद नहीं होंगे बाल, गुंगराले हो जाएंगे, मज़ेदार हो जाएंगे, है बिना डाई के हो जाएंगे, काई नहीं लगानी पड़ेगी। ये सब पूरा ओरिजिनल माल है, इस पे कोई लिपस्टिक टिपिस्टिक नहीं है, कोई काई नहीं, कोई डाई नहीं, कोई स्याही नहीं। ये क्या है? ये फार्मूला है आयुर्वेद का। अच्छा खाओ, अच्छा रहो, सब अच्छा रहेगा। भगवान कृष्ण को 100 साल तक भी एक बार सफेद नहीं था, राम जी के एक बार सफेद नहीं हुआ 300 साल तक, और तुम तो 26 में ही बुढ़े हो घूम रहे। दूल्हा बनने से पहले ही आधे सफेद, घोड़ा पे चढ़ के तो समझ में नहीं आ रहा कि घोड़ा कौन सा है। नीचे से ऊपर तक पुतवा के आया है, नाई की दुकान पे जाके पूरा डिस्टम्बर करके तब जाकर दूल्हा बना। ऐसे ही माता बहनों का हाल हो रहा है। क्यों? खाने के चक्कर में है। इसमें कोई मैं प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपका भोजन भजन अच्छा हो गया तो शरीर का कुछ नुकसान होने वाला नहीं, क्योंकि यह शरीर ही भजन के लिए मिला हुआ है। ये भजन के लिए मिला है, भजन के लिए, भोग के लिए नहीं है। पाके मानस कतन, पाके मानव कतन, कर प्रभु का भजन, दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। पाके मानव कतन, कर प्रभु का भजन, दुनियादारी का कोई भरोसा नहीं, भरोसा नहीं। शरीर किस लिए मिला है? बता दिया महात्मा ने। आज से पानी कैसे पिएंगे सब लोग? बदल लो अकल, थोड़ा ले लो आज फार्मूला। होठों से चूस कर ठंडा करके होठों को, फिर मुंह में पानी पूरा भर लो मुंह में, और 3 बार गुचुर गुचुर करो, हिलाओ मुंह में पानी को। पानी गाढ़ा गाढ़ा हो जाए तब गटक गटक के पी लो, लार को चूस जाओ। आय हाय कमाल हो जाएगा। 1 घूंट पानी में ही पेट भर जाएगा, तृप्ति हो जाएगी, प्यास मिट जाएगी। और मुंह फाड़ के गटक गटक पी जाओगे तो प्यास नहीं बुझेगी महाराज। लाओ पानी, लाओ पानी, लाओ पानी। अच्छा बोलो, प्यास मुझे लगनी चाहिए ना? इतने हेलोजन के नीचे बैठा हूं और धड़ाधड़ बोल रहा हूं, 4.5 के ऊपर स्वर है मेरा प्रवचन में, धीरे धीरे मैं नहीं बोलता हूं, स्पीड पकड़ के, और बैठे ठाले पानी को टकोस रहे हैं। और महात्मा देखो बिना पानी के धुआंधार मचा रहा है। ये बैठे ठालों को प्यास लग रही है, बोतल पे बोतल बट रही है, बॉक्स पे बॉक्स आ रहे हैं, दे पानी दे पानी, क्योंकि इतनी रोटी थोक के आते हैं। काम क्या है? भंडारा चल रहा है, मसक के खा लो। मटर पनीर बना है, चूस गए 2-3 कटोरियां, और फिर यहाँ के पानी, ला पानी, ला पानी, संकेत पानी लाओ, संकेत पानी लाओ, संकेत पानी लाओ, संकेत पानी लाओ। संकेत कहता कहाँ गया भाई नौकर? ला पानी, ला पानी। अब वो तो पानी पीने के लिए कथा में आए हो, इतना पानी पीना है तो मछली बन जाओ, सीधे पानी में जाके ही रहो ना। चार घंटे नहीं कंट्रोल हो रहा है तो क्या होगा जीवन में? शरीर की आदत गंदी हो गई है।
भोगी शरीर है, पानी नहीं मिला तो जान सी निकल जाती है, क्योंकि शरीर को भोग की आदत जो पड़ गई है, कमजोर हो गया है, धक्का मार मार कर चला रहे हैं शरीर को। अरे ये शरीर मंदिर है भगवान का, भगवान ने स्वयं अपने रहने के लिए बनाया है, इसमें कचरा मत भरो, इसे खराब मत करो, इसका चमक बनी रहने दो, क्योंकि परमात्मा ने खुद के रहने का मंदिर मानव का शरीर ही बनाया है। इसी में शरीर में भगवान रहते हैं। यहां वहां जहां था जो मनुष्य ने पत्थरों के मंदिर बनाए वहां रहते कि नहीं पता, पर इसमें पक्के रहते, गारंटी से रहते, ये ध्यान रखो। कराग्रे वसति लक्ष्मी कर गोविंदम। हाथ की उंगलियों में भगवान लक्ष्मी बनकर, हाथ की हथेली में भगवान गोविंद बनकर, कंठ में सरस्वती बनकर, खोपड़ी में ब्रह्मा बनकर, छाती में शिव बनकर, नाभि में विष्णु बनकर और रीढ़ की हड्डी में गणेश बनकर बैठे भगवान। और मैं तुम्हें क्या भाड़ समझाऊं, कितना समझाऊं, सारे रूप शरीर में बैठे, पर तुम है कि दे मछली, दे अंडा, दे तमाकू, दे शराब। छह महीने के भगवान ने कमाल कर दिया, जीव के पानी से अपने पैर के अंगूठे का दर्द गायब कर दिया। भगवान संदेश दे रहे हैं, हे मानव, मैं बालक लीला, मानव लीला कर रहा हूं इसीलिए कि तुम्हें अक्ल आ जाए मुझे देखकर। पैर में हाथ में कभी भी चोट लगती रहती है घरेलू काम करते करते, कभी कभी चाकू से उंगली कट जाती है तो सीधे मुंह में डालो उंगली को, धड़ाधड़ अपने खून को स्वयं ही पी जाओ और 1 सेकंड में खून बंद, दर्द बंद, इन्फेक्शन नहीं होगा, मवाद नहीं पड़ेगा, एलर्जी नहीं होगी। कितना बढ़िया है जीव का पानी। कटने के बाद मवाद पड़ने का डर बढ़ जाता है, मुंह में ले लो, टीटी नहीं लगाना पड़ेगा। जीव के पानी में इतना एंटीवायरल होता है, सारी दुश्मनी, सारी बीमारियों से जीव का पानी लड़ता है महाराज। अगर आपकी बॉडी में जीव का पानी मस्त है तो आप एंटीबॉडी हैं, कोरोना आ जाए, कोरोना का बाप आ जाए, पर आपको कुछ नहीं होगा, लड़के हार के चला जाएगा। जीव का पानी अच्छा रखो। 14 बार हुआ मुझे कोरोना, 14 बार। क्यों? सेवा जो की कोरोना में दुनिया भर की, आपने देखा ही होगा टीवी पे, कोरोना में रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन। क्यों? यही है, आप जीव के पानी को अच्छा रखो बस। 14 बार में एक दिन भी बिस्तर नहीं पकड़ा, दिन भर इलाज सेवा, इलाज सेवा, इलाज सेवा। 3 लाख से ज्यादा लोगों की सेवा इलाज किया है पूरे 3 साल में, लगे रहे। और सेवा का फल है कि आनंद हो रहा है जीवन में, भक्ति बढ़ रही है जीवन में। तापत्र युक्ताम सर्वम च भूय। पूतना के शरीर का पानी गंदा हो गया था विचार के कारण, भोजन के कारण, भगवान ने मार डाला, संकटासुर मार डाला। आज यशोदा मैया लाला को उंगली पकड़ के चलना सिखा रही है, बोलना सिखा रही है। मैया यशोदा क्या बोलना सिखा रही है? सबसे पहले मैया ने लाला के मुंह से जो निकलवाया वो क्या बोला होगा बताओ आप? हाँ, यशोदा मैया कह रही है सबसे पहले बाबा बोलो, बाबा 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 बाबा। कन्हैया, मैया ने एक बार इशारा किया, कन्हैया ने बाबा बोल दिया फट से। माँ बोलो, माँ, माँ बोल दिया। अब मैया बोलो, मैया, मैया बोल दिया। क्यों? भगवान तो स्वयं ही जगत गुरु हैं, भगवान तो स्वयं ही सबकी आवाज है, उन्हें कौन सिखाए? पर भगवान मनुष्य बनकर आए हैं, वो ये कह रहे हैं कि मानव चाहे कितने भी बड़े घर में जन्म ले ले राजकुमार बनके, पर उसे अपनी माँ को ही पहला गुरु मानना चाहिए। पहला गुरु माँ होती है। इसीलिए जितनी माएँ बैठी हैं अकल पे पत्थर ना पड़े हों तो आज अकल ले लो। जितनी माँ बैठी हैं वो अपने बच्चे का गुरु बनके ही उसका पालन पोषण निर्माण करो। अपने बच्चे को अंडा मत खिलाओ, मांस मत खिलाओ, अपने बच्चों को इधर की उधर की बुरी बातें मत बताओ, चाची की लड़ाई बुआ की लड़ाई मत बताओ। अपने बच्चे को घर में क्या चलता है गंदा, कौन लड़ता कौन झगड़ता, ये सब बातें गंदी मत बताओ। अपने बच्चे को धार्मिक और पुष्ट बनाओ, गुरु बनकर के उसे गुरु ज्ञान दो। माता निर्माता भवती। आज मैया लीला करते भगवान चलने लग गए, बैठने लग गए, बोलने लग गए। तृणाव्रत का आगमन हुआ। पूतना का एक और भाई था तृणाव्रत। ए बवंडर बन के आया गोकुल में, गोल गोल सा भूत सा बन के नहीं आता धूल मिट्टी लेकर के, ऐसा बनकर आया बवंडर। भगवान कन्हैया सोए हुए थे, पालना में उठा के ले गया बवंडर बन के। यावते गगनम प्रियाम
आकाश में ले गए भगवान, माँ को पता ना चल जाए कि मेरा लाला क्या है। बादलों में ले जा करके, अंतरिक्ष में ले जा करके कुटाई की उसकी, दे दे दे, और वहीं मैट दिया और चुपचाप आकर पालने में फिर सो गए। आंधी बंद हुई, मैया का खाना पीना सब बर्बाद हो गया। तब देखा कन्हैया कहाँ है, तो सोए पड़े पालने में, महाराज सब लीला कर दी और चुप, पता ना चल जाए। इसीलिए कितना भी साधक हो, कितना भी कोई तपस्वी हो, कितना भी चमत्कार हो, पर भगवान की सिद्धि को कभी जमाने के चमत्कार के लिए नहीं, अपनी रक्षा और समाज की रक्षा के लिए यूज करना चाहिए। कभी चमत्कार दिखाना नहीं चाहिए समाज में, नाम के लिए, काम के लिए, धन के लिए। भगवान ने कहा, मानव कह रहे, परमात्मा कह रहे, हे मानव तुझे जो भी सिद्धि प्राप्त हो जाए भगवान मेरी कृपा हो जाए, पर चमत्कार दिखाओ मत। चमत्कार करना है तो किसी का भला करो। ये चमत्कार कर दिया, हल्ला मचा दिया, मीडिया लगा दिया, ना। चमत्कार हमेशा दूसरों के लाभ के लिए, बुराई को नष्ट करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए होने चाहिए। भगवान ने जो किया, धर्म की स्थापना, राक्षस को मार दिया, कूड़े करकट को नष्ट कर दिया, तिनके तर्रे को नष्ट कर दिया, तूफान को नष्ट कर दिया। आज भगवान अकेले खेलने लग गए। 3 साल के हो गए भगवान, 3 वर्ष के हो गए तो मैया से अकल खेल लेते। मैया अगर काम कर रही है तो भगवान परेशान नहीं करते, भगवान अपना हाथी घोड़ा ले लेते हैं और खेलते रहते हैं। आज भगवान अपने आप धीरे धीरे छत पे चढ़ गए, अकेले खेल रहे थे। अचानक ब्रह्मा की पत्नी ने देखा कि आज मेरे नाथ अकेले हैं और अकेले खेल रहे हैं, तो ब्रह्मा जी से कहा कि लाओ मेरा खिलौना दो, मैं भी आज भगवान को खिलौना दे के आऊंगी। ब्रह्मा की पत्नी माता सरस्वती 9 छिद्रों की लकड़ी की बांसुरी बनाकर लाई और गुप्त आकर भगवान के होठों पे रख दी। प्रभु मेरे इस गुप्त खिलौने को किसी को बताना मत, मैंने जो गुप्त दान किया है किसी को मत बताना, क्योंकि दुनिया सोने चांदी हीरे मोती का दे रही है और मैं तो लकड़ी की बांसुरी लाई हूं। पर आप इसे जीवित कर दो, आप अपने होठ लगा दो, फूंक मार दो, यही बांसुरी दुनिया की सबसे महंगी बांसुरी हो जाएगी, पूरी दुनिया दीवानी हो जाएगी। आपकी फूंक पड़ते ही इसमें प्राण आ जाएंगे। यावते प्राणस्य मूलम तद विष्णु क्रियाणाम। इसलिए संसार को बनाया है ब्रह्मा ने और चलाया है नारायण ने। बांसुरी भगवान ने बजाई है, सब गोपियां स्तब्ध हो गई, गैया पानी पीना खाना छोड़ दी। ध्यानस्य मूलम तद युक्त वाक्यम, ऐसे वाक्य निकल रहे हैं बांसुरी से कि गोपियां बैरागिन हो गई हैं, ध्यानस्थ हो गई हैं, अचंभित हो गई हैं। बाल्टी कुआं में गिर पड़ी, किसका मटका धरती में गिर पड़ा और सब एक ही तरफ दौड़ पड़ी जहां बांसुरी की ध्वनि आ रही है। बांसुरी का ध्वनि का मतलब है वासना को मिटाने वाला सत्संग। बांसुरी का मतलब है ज्ञान गीता सुनाने वाला, कर्म योग, भक्ति योग, वैराग्य योग देने वाला स्वर, आवाज। मैं जो बोलता हूं देखो वो बजा देते हैं उसी को, मैं जो बोल रहा हूं वो बज रहा है। बांसुरी में भी गीता गाई जा रही है, रामायण गाई जा रही है बांसुरी से। गोपियों को ब्रह्म ज्ञान दिया परमात्मा ने, गोपियां वैरागिन हो गई और आज गोपियों ने लाला को पहचान लिया कि ये परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद है। आदमी की वाणी से आदमी की चरित्र की पहचान हो जाती है। प्यारे बंधु, आप कैसा बोलते हैं, आपका वातावरण बोलने का कैसा है, आप कैसी वार्ता करते हैं लोगों के साथ, उससे ही आपके चरित्र का, आपके स्वभाव का पता चल जाता है। आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी वैल्यू है, कितनी शक्ति है, आपकी आवाज बता सकती है। मेरे परमात्मा की बांसुरी ने मन मोह लिया गोपियों का। गोपियां वैराग्य से भर गईं, मनोहरता से भर गईं। अब तो गोपियों को न बांसुरी सुनी तो चैन नहीं पड़े, आनंद में खोने लगी गोपियां। कोई गोपी रोवे, कोई पागल हो जावे, कोई हंसे। पूरे गोकुल के ग्वाल वालों को ऐसा हो गया कि गोपियों को क्या हो गया, ये गोपियों को क्या हो गया। बड़ी मुश्किल हो गई। आज भगवान अचानक गोपियों के जीवन से गायब हो गए। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, भगवान नहीं मिलते, कहां चले गए। अब तो गोपियां रो रो कर भगवान को कहने लगे, हमें तो जो गनिया बनाए गयो रे, ओ लाला नंद को
हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे। ओ लालानंद कोरे जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे। हे हरि हमें तो जोगनिया श्याम के सिर पर मुकुट विराजे, शाम के सिर पर मुकुट विराजे। गोपियां ये गीत गा रही हैं चिढ़ के नाराज हो गई। राम के सिर पर मुकुट विराजे, शाम के सिर पर मुकुट विराजे। श्याम के सिर पर मुकुट विराजे विराजे, श्याम के सिर पर मुकुट विराजे। हाँ। हमारे सिर जटा रखाए गयो रे, हमारे सिर जटा रखाए गयो रे, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे। हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे। वो छलिया आनंद कोरे जोगनिया जोगिनिया बनाए गयो रे। हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे। और संकेत संकेत को संकेत कर रहे हैं गुरुजी। ये चुनरी खोलो, चुनरी घूंघट। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे। आनंद कोरे जोगिनिया बनाए गयो रे। हमें तो जोगिनिया बनाए गयो रे। बलिहारी तालियों से जवाब करते हुए सुमित भी आ गया निकल के, संकेत का नाम सुना तो। घूंघट डाल के वहां नहीं, वहां मत जाओ, वहां नहीं, वहां कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो भाग के? अरे कहां जा रहे हो भाग के? अरे भीड़ मत लावे, ज्यादा जोगनियां हो नहीं बन पाएंगी ये। सिंगल सिंगल जोगनी बनवाओ, बांसुरी की धुन बजाएंगे हम। आ जाओ इधर, घूंघट डालो। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हमें तो प्यारी बंसी बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। ओ रसिया